नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज पर। तो दोस्तों, अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री यानी कि वहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समय काम कर रहे थे, उनका नाम था माइक पोम्पियो। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत बड़ा दावा पेश किया है और वो दावा ये है कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करने जा रहा था 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद। तो दोस्तों, हालांकि ये जो दावा उन्होंने किया है वो थोड़ा सा ओवर एग्जैगरेटेड लग रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि हुआ क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है जिस पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। वो सब मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात है फरवरी 2019 की, जब भारत ने पाकिस्तान में कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें से जो बालाकोट में जो हुआ हमला था वो सबसे बड़ा हमला था और उसमें लगभग 300 आतंकी की जान चली गई थी। आपको याद होगा ये जो हमला किया गया था, ये पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, हमारे 50 सैनिक, हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उसके जवाब में किया गया था। वहीं आपको याद होगा कि जस्ट अगले दिन पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना के 50 विमानों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था भारतीय वायुसेना ने। और उसी दौरान हमारा एक MiG-21 जो कि अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर थे वो उड़ा रहे थे, वो भी मार गिराया गया था। लेकिन उन्होंने अपने फाइटर जेट को मार गिराए जाने से पहले एक मिसाइल दाग दी थी, जिस कारण से एक पाकिस्तानी F-16 भी गिर गया था। तो माइक पोम्पियो ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान करने वाला था भारत पर न्यूक्लियर हमला, लेकिन इसको उन्होंने रुकवा दिया। मैं बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या गया होगा, जिसको लेकर के ये थोड़ा सा ओवर एग्जैगरेट कर रहे हैं। तो देखिए, जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो उसके अगले दिन पाकिस्तान ने ऐसी ठान ली थी कि भारत पर भी हमला करेगा। तो पाकिस्तान तो ये उम्मीद ज़रूर कर रहा होगा कि भारत की तरफ से एक स्पाइरल बन सकता है, यानी कि एस्केलेशन हो सकता है, यानी कि भारत फिर से बड़ा हमला कर देगा जवाबी कार्रवाई करते हुए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को आगे के युद्ध के लिए तैयार होना जाहिर सी बात है, और वो तैयार हो भी रहा होगा। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइलें हैं वो लिक्विड फ्यूल्ड कैटेगरी की हैं, यानी कि इन मिसाइलों को फायर करने से पहले कई घंटों तक तैयार करना पड़ता है। तो जब पाकिस्तान ऐसी उम्मीद कर रहा होगा कि भारत उधर से बड़ा हमला कर देगा, अगर जो पाकिस्तान ने हमारे आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला करने का प्लान बनाया था जो कि विफल हो गया था, लेकिन मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान इसमें सफल हो जाता और हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर था वहाँ पे एक आध बम गिर जाते और हमारे सेना के अफसर कुछ शहीद हो जाते, तब तो इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान मान करके चल रहा था कि युद्ध बढ़ सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी मिसाइलों को तैयार करने में लग गया होगा। अब ऐसी स्थिति में भारत की जो इंटेलिजेंस है, यानी कि रॉ जो पाकिस्तान में काम करती है, वो तो एक्टिव रही ही होगी, क्योंकि युद्ध के माहौल में अगर रॉ एक्टिव नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। और ऐसे भी भारत की जो इंटेलिजेंस है वो बेहद शानदार काम कर रही है, तभी आज के डेट में हमारे ऊपर आतंकी हमला कम से कम हो रहा है। तो भारत की रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि देखिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल तैयार कर रहा है, तो चांसेस हैं कि युद्ध एस्केलेट हो जाए। तो आपको याद होगा कि उस समय ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि भारत ने भी बड़े पैमाने पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थीं। यहाँ तक कि जब उस साल चुनाव था उससे पहले आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी से जब पूछा गया कि आपने भी मिसाइलें तैनात कर दी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट तो आंसर नहीं दिया, लेकिन इशारा कर दिया था कि बड़े पैमाने पर भारत ने भी तैनाती कर दी थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा युद्ध होने लगता है तब जो विदेश मंत्री होते हैं या जो हमारा विदेश मंत्रालय होता है वो दुनिया के हर देश में फ़ोन घुमा करके ये चीज़ इन्फॉर्म करता है, ताकि विदेशी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका को फ़ोन करके बोला, ये सब गलत बातें। पूरे दुनिया के एक देश को फ़ोन किया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से, और अपनी स्थिति को साफ किया गया होगा कि देखिए हमारे पास ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान ऐसा काम कर रहा है। और भारत ने अमेरिका को भी ये चीज़ स्पष्ट कर दिया होगा कि पाकिस्तान अगर अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है या फिर अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो भारत भी करेगा। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका ने अपना फ़ोन घुमाया होगा, पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई देखो परमाणु युद्ध हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर फुल फ्लेजेड वॉर होता तो परमाणु हमला कब एक दूसरे पर हो जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन जो भी हो, डराने धमकाने की बातें हों या सही में हमला हो जाए कुछ, इस चीज़ को लेकर के कहा नहीं जा सकता है। खैर जो भी हो, युद्ध टल गया और इसको लेकर के माइक पोम्पियो कर रहे हैं ओवर एग्जैगरेट। माइक पोम्पियो ने अपनी इसी किताब में सुषमा स्वराज जी के लिए काफ़ी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें उनको गूफ बॉल कहा है। अब गूफ बॉल का मतलब ये होता है जिसको कुछ आता नहीं है। तो ये जो शब्द है ये थोड़ा सा आपत्तिजनक इसलिए लगता है, कारण ये है कि देखिए, शी वॉज अ पॉलिटिशियन, वो कोई डिप्लोमेट नहीं थी। और जो भी पॉलिटिशियन है जो कि मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा है, वो मंत्रालय चलाते नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया देते हैं कि हाँ नहीं, हमें पूरी दुनिया से फ्रेंडशिप रखनी है, या फिर जो चलाने का काम होता है वो होता है डिप्लोमेट का, जो कि एस जयशंकर साहब खुद थे। तो जाहिर सी बात है, जो फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत में होते हैं वो मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तो उस समय एस जयशंकर साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो कि सुषमा स्वराज जी के अंडर में काम करते थे। अब मान लीजिए कि आप मिनिस्टर हैं, आपके अंडर में एक इतने कैपेबल व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे यार तुमको जो संभालना है संभाल लो, मैं साइन कर दूंगा, जो भी हो। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था। ये लोग सब जानते हैं कि जो हमें डिप्लोमेटिक हेल्प जो चाहिए होती है फॉरेन में, हमारे जो नागरिक होते हैं कभी कोई फंस जाते हैं, इस मामले में विदेश मंत्रालय पहली बार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था उनके दौरान। साथ ही साथ एक और शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पॉलिटिकल हार्टलैंड हैक, मतलब कि एक तरह से इमोशनल अत्याचार करके कोई मिनिस्टर बन गया है, मतलब पब्लिक के बीच में थोड़ा सा अच्छा माना जाता है इसलिए मिनिस्टर बन गया। लेकिन जो भी हो, ये उनके विचार थे, इससे हम लोग बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। और कहने का मतलब है कि जो मुख्य टॉपिक यही था कि जिस तरह से ये ओवर एग्जैगरेट कर रहे हैं कि इनके ये नहीं रहते तो पाकिस्तान तो परमाणु बम मार ही देता। तो मैं बता दूं कि अमेरिका एक समय में पाकिस्तान के साथ हुआ करता था। 1999 के जो कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान ने धमकी दी थी, क्या उखाड़ लिया भाई। देखिए, आतंकी भेजना एक बात होती है और परमाणु बम का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वापस आप पर भी परमाणु बम गिरेगा। तो ये लोग तो फट्टू लोग हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, हर युद्ध में हथियार डाल के भाग जाते हैं। ये लोग सिर्फ लड़ सकते हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ और अपने नागरिकों के खिलाफ जो कि अनआर्म्ड होते हैं, जिनके पास हथियार नहीं है। गरीब घरों से, मतलब मदरसों में से कुछ बच्चे इकट्ठा कर लिए और बचपन से उनका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया और उसको बना दिया आतंकी, अब जाओ तुम जिहाद करो भारत में। तो ये काम तो भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन जब खुद पर आती है ना बात, तो ये लोग इतने बड़े फट्टू हैं, कभी नहीं करेंगे जंग। आप लिख करके रख लीजिए। 2-4 जंगें जो इन्होंने कर भी ली वो इसलिए कर ली क्योंकि इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो रखी थी उस समय। लेकिन हर जंग में ये लोग पीठ दिखा करके भागे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग शहीद हो गए लेकिन अपनी ज़मीन ना छोड़ी। हर बार ये दौड़ते दौड़ते भागे हैं और भारतीय सेना ने इन्हें दौड़ा दौड़ा करके भगाया है। और इनकी औकात नहीं है कि परमाणु बम कभी भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये परमाणु बम इस्तेमाल करेंगे, अगले दिन पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।